अगला हेडिंग डालिए सर, ऑक्सीडेशन नंबर। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में ऑक्सीडेशन नंबर निकालना, ये आपको आता है बट जरा फटाफट कर दीजिए तो हमको भरोसा हो जाए। पहला है K3FeCN का होल 6, Fe का ऑक्सीडेशन नंबर बता दीजिए। सेंट्रल मेटल एटम का यानी कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट है उसका ऑक्सीडेशन नंबर आपको बताना है। तो यहां आपको Fe का बताना है, यहां अगर बात करेंगे तो Fe है, यहां पर निकिल है, यहां क्रोमियम है, यहां निकिल, और यहां पर क्योंकि दो दो बॉक्स बने हैं तो दोनों का निकालना है ना। सवाल मत उतारिए, एक एक उतारते जाइए, करते जाइए तुरंत। पहला वाला अगर देखेंगे तो K3FeCN का होल 6 है। पोटेशियम के लिए कितना होता है? +1। तो क्या लिखेंगे? +1 इंटू 3, Fe का माना है x, Cn पर चार्ज होता है -1 इक्वल टू 0। तो x बराबर कितना आएगा? +3। तो यहां से Fe का ऑक्सीडेशन नंबर +3। यहां आते हैं सर, Fe का माना है x, वाटर एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है तो 0। सल्फेट की बात करेंगे तो -2 चार्ज होगा, इज इक्वल टू +1। तो x बराबर +3, Fe का +3। निकिल, निकिल का x 4 CO है, 4 क्रॉस 0 इज इक्वल टू 0। तो x बराबर 0। और यहां से अपने को याद रखना है क्या, जितने भी मेटल कार्बोनिल्स होते हैं उसमें मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? 0। तो बड़ा सिंपल कहानी है, इन ऑल मेटल कार्बोनिल्स oxidation state of metal always 0, always 0। याद रखिए हमेशा 0 आएगा। यहां आते हैं बेटा, क्रोमियम का X, अमोनिया एक मॉलिक्यूल है न्यूट्रल तो 0 होगा, और ClO4 है, पर क्लोरेट आयन है। याद रखना, कोई ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। हमेशा याद रखना, अगर तुम्हारे पास कभी XO4 आएगा तो -1 चार्ज है, XO3 आएगा तो -1 है, XO2 आएगा तो -1 है, और XO आएगा तो भी -1 है। यानी कि ClO4 माइनस, ClO3 माइनस, ClO2 माइनस, ClO माइनस। अच्छा, FO4 माइनस तो बनना नहीं है, तो ClBr में आराम से लग जाएगा ये, ठीक है ना। तो यार यहां पे 3 ClO4 हैं, 3 इंटू -1 इज इक्वल टू 0, x बराबर +3। तो यहां से क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर +3। इधर आते हैं दोस्त, अब यहां बात को समझिएगा जरा। निकिल है NiH2O का होल 4 और PtCl4 है। याद रखना, जब इस तरीके से दो बॉक्स आए तो ऑक्सीडेशन नंबर सेम भी हो सकता है और अलग अलग भी हो सकता है। तो इसका मतलब दोनों को x मानने में कोई समझदारी है नहीं। कई बार होगा आंसर निकल आएगा, कई बार नहीं। जैसे मान लो, अच्छा एक बात बताओ, एक इक्वेशन है, दो अननोन ले लिए अगर, तो कभी जीवन में सॉल्व नहीं कर पाएंगे। बड़ी सिंपल कहानी है यार। तो आप इसको थोड़ा सा, अभी की तो ये वाला सरल है,
अगर x मानते हैं तो 4 वाटर मॉलिक्यूल है तो यहां से 0 आएगा, प्लस प्लेटिनम की अगर मैं बात करूं तो y 4 Cl है तो 4 क्रॉस -1 इज इक्वल टू 0, तो यहां से आएगा x प्लस वाई बराबर क्या होगा 4। अब निकिल और प्लेटिनम एक ही ग्रुप के एलिमेंट है, तो याद रखना कि निकिल का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन है 4s2 3d8। प्लेटिनम की अगर हम बात करेंगे तो वो नॉर्मली अगर देखा जाए तो NiPt निकिल प्लेटिनम Pd, तो Pd का आएगा 5s2 4d8, तो ये तो तय है या तो +2 दिखाएगा या +4। तो एक सीधी सी बात है, दोनों अगर जुड़े हैं, दो डब्बे अगर जुड़े हैं तो इन पर कोई ना कोई चार्ज तो होना चाहिए। तो इसका मतलब है कि हम यहां से कंसीडर करेंगे x बराबर कितना +2 और y बराबर +2। इससे क्या होगा, अगर x हमने +2 लिया तो वाटर 0 है, यानी ये जो पहला वाला कोऑर्डिनेशन स्फीयर है इस पर चार्ज कितना आएगा +2। प्लेटिनम पर अगर +2 मानेंगे तो 4 Cl की वजह से चार्ज कितना आएगा -2 चार्ज आएगा, तभी ये दो डब्बे जुड़े होंगे। अगर बेटा तुम किसी को 0 मान लोगे तो मामला गड़बड़ा जाएगा, ठीक बात है ना, बना लो। तो यहां थोड़ा देखना पड़ेगा। वैसे तो अगर आप निकालेंगे तो कई बार अंधे में निकल आता है, लेकिन थोड़ा ध्यान भी रखना है, x नहीं मान लेना है। यहां आते हैं, Fe का ऑक्सीडेशन नंबर x 6 वाटर मॉलिक्यूल है तो 0 होगा। यहां से Fe का मान लिया y है, 6F है तो -1 इज इक्वल टू 0। x प्लस वाई बराबर 6। Fe के दो ही ऑक्सीडेशन नंबर हो सकते हैं, या तो +2 या +3। बोलो बेटा, या तो +2 या +3। अगर x प्लस वाई बराबर 6 है तो क्या लेंगे +3, तो इसका मतलब x भी +3 और y भी +3। तो तुम्हें लग रहा होगा अभी तो सेम ही आ रहा है, तो अगर आप इन सवालों में दोनों को x मान लेते हो तो भी आंसर वही आता, लेकिन पता तो नहीं होगा तुम्हें, तो थोड़ा ध्यान रखना। Fe का ऑक्सीडेशन नंबर +1 केवल एक ही ऐसा कंपाउंड है जहां हो सकता है, पढ़ाया है, फेरस नाइट्रोसो सल्फेट ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स। क्लियर है मामला, तो ध्यान रखिएगा। चला जाए, यहां तक बात क्लियर कट समझ में आनी चाहिए आपको। तो जब भी दो कोऑर्डिनेशन स्पेयर आए तो ऐसी परिस्थिति में आपको ऑक्सीडेशन नंबर थोड़ा सा रुक कर देखना आना चाहिए, है ना, वहां जल्दीबाजी नहीं करना। अब जैसे तुम्हें लग रहा होगा अरे नहीं अपन x भी मानते तो आंसर आता, तो अभी तुम्हें आगे जो सवाल आएगा उसमें समझ में आ जाएगा कि ठीक बोल रहे हैं। हटाया जाए, चलिए सर यहां देखिए जरा, अभी ऊपर के दो सवाल देखना है केवल। अगर मैं इस कंपाउंड में बात करूंगा तो क्या यहां पर भी अपन कोबाल्ट को x मानेंगे, 6 अमोनिया है यानी कि 0। प्लेटिनम के लिए y मानो और 6 Cl है तो -1 इक्वल टू 0। x प्लस वाई बराबर 6 आया है। अब समझना जरा, कोबाल्ट की अगर हम बात करें तो कोबाल्ट निकिल कॉपर जिंक, कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर 27 है। अगर मैं इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूं तो 4s2 3d7 आएगा, ठीक बात है। प्लेटिनम की मैं बात करूं तो निकिल प्लेटिनम, यानी कि अगर हम बात करेंगे मतलब नहीं पढ़ोगे पिटोगे तो NiPd और Pt होगा। लेकिन अब ये बताओ कि प्लेटिनम की अगर हम बात करेंगे तो ये तो चला जाएगा तुम्हारा छठे पीरियड में, तो छठे पीरियड में चला जाएगा तो ये बनेगा 6s2 5d8। अब समझना, प्लेटिनम जो है दो ऑक्सीडेशन नंबर दिखा सकता है, ऐसे समझो, या तो +2 या +4, या तो +2 या +4। कोबाल्ट के लिए याद रखना या तो +2 और या +4।
3, ये ध्यान रखना है। तो अब तुम मुझे बताओ कि अगर मैं ये +3 लूंगा तो यहां मैं +3 ले नहीं सकता, तो इसका मतलब एक ही सेट ऑफ आंसर बन सकता है क्या, कि मैं x को क्या मान लूं +2 और y को क्या मान लूं +4। ठीक बात है। तो कोबाल्ट में ध्यान रखने वाली बात है, यहीं पर ही एक बात याद रखिएगा, कोबाल्ट चाहे +2 पर हो या +3 पर हो, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। कितना होता है 6। लेकिन प्लेटिनम की अगर मैं बात करूं तो अगर वो +2 पर है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, लेकिन अगर वो +4 पे है तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। यहां से भी आप पकड़ सकते हैं। तो सीधा फंडा है कि प्लेटिनम जो है वो 6Cl- को जोड़ के रखा है, तो जितने भी लोन पेयर लेता है वो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, कल की क्लास में बात की है। तो इसका मतलब प्लेटिनम का ऑक्सीडेशन नंबर +4 फिक्स हो गया, टोटल 6 आया है। तो कोबाल्ट अपने आप ही किस पर होगा +2 पर, वहां से भी चेक कर सकते हैं। यहां ही है सर, सिल्वर के लिए X, 2 अमोनिया है तो 2 × 0। प्लेटिनम के लिए Y, 1 वाटर मॉलिक्यूल है तो 0 और 5 Cl है तो -1, 5 Cl है तो -1 इक्वल्स टू 0। तो यहां से आएगा x + y = 5। बोलो, अब तुम्हें साफ समझ में आ रहा होगा। प्लेटिनम का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, क्योंकि 1 वाटर मॉलिक्यूल से 1 लोन पेयर और 5 Cl से 5 इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर रहा है। तो अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो प्लेटिनम का ऑक्सीडेशन नंबर पक्का क्या होगा +4। क्लियर है मामला। Ag का +1 के सिवा कुछ हो ही नहीं सकता, तो Ag का क्या होगा +1। क्लियर है मामला। तो यहां पे थोड़ा सा रुक कर देखना होता है, और पेपर में इसलिए मैं करा रहा हूं कि ये वाले ज्यादा आएंगे। तो याद रखिएगा Ag का ऑक्सीडेशन नंबर +1 आया है यहां, और प्लेटिनम का तो आपको दिख ही रहा है +4 है। सिल्वर के लिए रट लेना, कॉम्प्लेक्स बनाएगा तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा +1। क्लियर है, वो सिंगल ऑक्सीडेशन स्टेट ही रिप्रेजेंट करेगा। तो ये हम लोगों ने दूसरा पार्ट पढ़ा। पहला पढ़ा कोऑर्डिनेशन स्पेयर के बारे में, क्या क्या चीजें होती हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में, कौन काउंटर आयन है, कौन सेंट्रल मेटल एटम है, कौन लिगेंड है। और अगर बात करेंगे तो जो सेंट्रल मेटल एटम है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे देखते हैं। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि डी ब्लॉक एलिमेंट ही कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्यों बनाते हैं। रीजन था स्मॉल साइज होता है, हाई चार्ज डेंसिटी होती है, और वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है। क्लियर है मामला। तीसरा पोर्शन आता है सर, अब हमें लिगेंड्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो हेडिंग डालिए लिगेंड, हेडिंग डालिए लिगेंड। अच्छा ये बताओ, जो हमारा लिगेंड होगा उस लिगेंड के पास केवल क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेटिंग टेंडेंसी होनी चाहिए। क्यों भैया, लिगेंड के अंदर क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेटिंग टेंडेंसी होनी चाहिए। लिगेंड बोल रहे हैं तो बस इतना देंगे कि किसको देगा, सेंट्रल मेटल एटम को या आयन को, वरना लुईस बेस बोल के काम खत्म कर लेते हैं। जितने भी लिगेंड होते हैं उनका बिहेवियर कैसा होता है, वो सबके सब लुईस बेस होते हैं। तो यहां आपको साफ दिख रहा होगा कि लिगेंड क्या करता है, अपना लोन पेयर सेंट्रल मेटल एटम के वैकेंट डी ऑर्बिटल में डोनेट करता है। क्लियर है मामला। तो जाहिर सी बात है कि जो डोनेट करता है वो किसकी तरीके काम करता है, बेस की तरीके।
तो लिगेंड लुईस बेस कैरेक्टर रखता है, और मेटल क्योंकि एक्सेप्ट कर रहा है तो लुईस एसिडिक कैरेक्टर है। लुईस बेस ना बोलकर बार बार क्या बोलते हैं? लिगेंड बोलते हैं। तो लिगेंड न्यूट्रल भी हो सकता है और आयनिक भी हो सकता है, यानी आयनिक में भी कैसा? एनायनिक। ज्यादातर अगर बात करें, कैटायनिक बहुत कम होता है, क्योंकि जिस पर चार्ज प्लस आ जाएगा उसके पास कोई इलेक्ट्रॉन पेयर नॉर्मली नहीं होगा। ये नहीं कहेंगे कि कैटायनिक लिगेंड नाम की कोई चीज नहीं होती। हो सकता है किसी एक एलिमेंट पर पॉजिटिव चार्ज हो, उसी समय उसके बगल में दूसरा एक एलिमेंट हो जिसके पास लोन पेयर हो, तो लोन पेयर दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां कहा गया कि जो लिगेंड होता है वो न्यूट्रल और आयनिक स्पेशीज होता है विच हैव लोन पेयर डोनेटिंग टेंडेंसी, वन और मोर देन टू सेंट्रल एटम, यानी लिगेंड सेंट्रल एटम को एक ही समय पर एक या एक से ज्यादा लोन पेयर डोनेट कर सकता है। क्लियर है मामला? तो नीचे लिखिएगा, न्यूट्रल और आयनिक स्पेशीज, न्यूट्रल और आयनिक स्पेशीज विच हैविंग लोन पेयर डोनेटिंग टेंडेंसी, न्यूट्रल और आयनिक स्पेशीज विच हैविंग लोन पेयर डोनेटिंग टेंडेंसी, ब्रैकेट में लिखना वन और मोर देन वन, वन और मोर देन वन, टू सेंट्रल एटम, टू सेंट्रल एटम called ligand, टू सेंट्रल एटम कॉल्ड लिगेंड। जब मैं सेंट्रल एटम बोलता हूं तो जाहिर सी बात है मैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर की बात कर रहा हूं। क्लियर है मामला? तो लिगेंड के अंदर प्रॉपर्टी होनी चाहिए लोन पेयर डोनेट करने की। एक लिगेंड एक से ज्यादा लोन पेयर भी डोनेट कर सकता है, यानी कि अगर हमारे पास सेंट्रल मेटल है और हमारे पास कोई लिगेंड मौजूद है, तो हमारे लिगेंड के अंदर टेंडेंसी है कि वो एक लोन पेयर नहीं, एक से ज्यादा लोन पेयर भी डोनेट कर सकता है। क्लियर है मामला? और वो लिगेंड की डेंटिसिटी कहलाएगी। क्या कहलाएगी? डेंटिसिटी। नीचे लिखिएगा, डेंटिसिटी ऑफ लिगेंड, डेंटिसिटी ऑफ लिगेंड, एक टर्म आएगा डेंटिसिटी। लिखो, डेंटिसिटी ऑफ लिगेंड मीन्स नंबर ऑफ डोनर साइट, नंबर ऑफ डोनर साइट प्रेजेंट इन अ लिगेंड, नंबर ऑफ डोनर साइट प्रेजेंट इन अ लिगेंड। लिगेंड के अंदर कितने लोन पेयर डोनेट करने की टेंडेंसी है, कितनी डोनर साइट है, कितने डोनर एटम है, वो उस लिगेंड की क्या कहलाती है? डेंटिसिटी। अब सुनो, डेंटिसिटी का मतलब है कि मैक्सिमम ताकत कितनी है। हो सकता है कोई लिगेंड ऐसा हो जिसके पास 4 लोन पेयर देने की टेंडेंसी हो। कितनी? 4। कोई हो सकता है 6 डोनर साइट रखे हो, 6 लोन पेयर दे सकता हो। लेकिन दे सकना और ये डिपेंड करेगा सामने वाले को जरूरत कितनी है। तो इसका मतलब है कि लिगेंड जो ज्यादा डेंटिसिटी रखते हैं वो फ्लेक्सीडेंटेट होते होंगे। कैसे होते होंगे? फ्लेक्सीडेंटेट। आगे चल के आएगा। उसका मतलब क्या है कि वो अपनी डेंटिसिटी को चेंज कर सकते हैं। चेंज करने का मतलब हो सकता है मेरे पास 6 लोन पेयर देने की क्षमता है, लेकिन सामने वाले को मेरे से 2 ही चाहिए, तो अपन कितना दे पाएंगे? 2। लेकिन अगर कोई पूछे मेरी डेंटिसिटी क्या है, तो डेंटिसिटी क्या होगी? 6। लेकिन उस टाइम पर मैं कितने डोनेट कर रहा हूं? 2। क्लियर है मामला? तो कंफ्यूज नहीं होना। अब सर जो लिखाया है उसी पर है। अगर मैं लिगेंड को क्लासिफाई करना चाहूं तो हमारा लिगेंड 3 भागों में बटा हुआ है, और मैं पहले लिगेंड को क्लासिफाई कर रहा हूं ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। ना नजर आ रहा हो तो यहां मैं लिख देता हूं, क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड बेस्ड ऑन चार्ज।
पहला है कैटाइनिक लिगेंड, दूसरा है न्यूट्रल लिगेंड यानी कोई चार्ज ना हो, और तीसरा जो ज्यादातर अपने को मिलेंगे वो कैसे होंगे, एनाइनिक। यार नेगेटिव चार्ज होगा तो बहुत बढ़िया है। तो लिगेंड कितने प्रकार से बांटा गया, 3 भागों में चार्ज के आधार पर, कैटाइनिक, न्यूट्रल और एनाइनिक। ठीक बात। यहां नीचे लिखा है सफिक्स इन नेम। सफिक्स क्या होता है, सफिक्स क्या होता है, जैसे हमारे नाम में हम लोग पीछे क्या लिखते हैं, अपनी कास्ट लिखते हैं, तो जाति को बताता है। तो कहा गया कि अगर कैटाइनिक लिगेंड होगा तो उसके नाम में लास्ट में क्या ऐड कर देंगे, ईएम। अगर न्यूट्रल लिगेंड होगा तो लास्ट में कुछ भी ऐड करने की जरूरत नहीं है, और अगर एनाइनिक लिगेंड होगा तो लास्ट में ओ जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं, ओ जोड़ते हैं। तो बना लीजिए, अभी बात करेंगे कि कैसे नाम लिखा जाता है। नीचे वाला मत लिखना, ये तुम लिख चुके हो कि नंबर ऑफ डोनर साइट पर लिगेंड। एक लिगेंड में जितनी डोनर साइट होती हैं वो उस लिगेंड की क्या कहलाती है, डेंसिटी। तो लिगेंड को चार्ज के आधार पर अगर बांटा जाए तो 3 भागों में बांट सकते हैं, कैटाइनिक लिगेंड, न्यूट्रल लिगेंड और एनाइनिक लिगेंड। कैटाइनिक लिगेंड के जो नाम होंगे उसमें लास्ट में ईएम नजर आएगा। न्यूट्रल लिगेंड के नाम स्पेशल होंगे, उनमें कुछ भी जोड़ने की जरूरत नहीं है। और एनाइनिक लिगेंड जो होंगे उनके नाम में लास्ट में ओ नजर आएगा। क्या नजर आएगा, ओ नजर आएगा। उसके बाद अगर कहा जाए तो किसी भी लिगेंड की डेंसिटी क्या होती है कि उसके पास कितने डोनर साइट मौजूद है। क्लियर है बात। इसी में एक बात और याद रखना कि हम लिगेंड का क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, हम लिगेंड का क्लासिफिकेशन कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी। उसकी डेंसिटी के आधार पर भी हम लिगेंड को बांट सकते हैं। और डेंसिटी का मतलब समझ में आ रहा होगा, लिगेंड के अंदर कितनी डोनर साइट है। तो अब ये बताइए सर, हमारे पास जो कोर्स में वो क्या क्या है, अगर एक डोनर साइट है तो कहेंगे मोनोडेंटेट लिगेंड। क्या नाम देंगे, मोनोडेंटेट लिगेंड। मोनोडेंटेट का मतलब एक लोन पेयर देने की क्षमता। दूसरा सर कहेंगे बाइडेंटेट लिगेंड। बाइडेंटेट लिगेंड का मतलब 2 लोन पेयर देने की क्षमता हो या 2 डोनर साइट हो। इधर आते हैं ट्राइडेंटेट लिगेंड, यानी 3 लोन पेयर देने की क्षमता हो। 4 लोन पेयर देगा तो कहलाएगा टेट्राडेंटेट लिगेंड। 4 डोनर साइट होनी चाहिए। 5 दे पाएगा तो पेंटाडेंटेट लिगेंड। 6 डोनर साइट मौजूद होंगी तो कहलाएगा हेक्साडेंटेट लिगेंड। आपने क्लास 12th में कुछ पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, सबने एक बात जरूर पढ़ी, EDTA-4 एक हेक्साडेंटेट लिगेंड होता है, यानी उसके अंदर कितनी डोनर साइट होती होंगी, 6। क्या बात समझ में आती है। तो एक बात सुनो, इधर देखो, मैं यहां क्या करूंगा, अलग अलग नहीं करूंगा, मैं एक साथ पढ़ाऊंगा। जैसे अगर मान लो मैंने तुमसे कहा कि मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं कैटाइनिक मोनोडेंटेट लिगेंड, तो इसका मतलब तुम समझ जाओगे, कैटाइनिक मतलब पॉजिटिव चार्ज होगा लिगेंड पर और कितने डोनर साइट मौजूद होंगे, 1। बोलो बेटा। अगर मैं कह रहा हूं एनाइनिक बाइडेंटेट लिगेंड, तो मतलब लिगेंड पर चार्ज -2, वो नेगेटिव चार्ज होगा, -2 नहीं, नेगेटिव चार्ज होगा, कितना भी हो सकता है, लेकिन उस लिगेंड के अंदर कितने डोनर साइट मौजूद होंगे, 2। क्लियर है मामला। तो बांट लीजिए जरा, वो भी बना लीजिए साइड में। डेंसिटी के आधार पर भी लिगेंड को क्लासिफाई कर सकते हैं, और 6 तक अपने कोर्स में, मोनोडेंटेट से लेकर हेक्साडेंटेट तक।
और ये बेटा आपको याद होना चाहिए, क्योंकि आप अगर ये याद कर पाएंगे तभी आप कोऑर्डिनेशन नंबर निकाल पाएंगे। कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकाला जाता है? हमारा लिगेंड कितने लोन पेयर डोनेट कर रहा है, तो बिना उसके तो आप नहीं पकड़ पाएंगे। तो लिगेंड्स का क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी और साथ ही साथ चार्ज के आधार पे भी कर सकते हैं। जितने भी कैटाइनिक लिगेंड होंगे उनके नाम में लास्ट में ईएम नजर आएगा, जितने भी एनाइनिक लिगेंड्स होंगे उनके नाम में ओ नजर आएगा, और जितने भी न्यूट्रल लिगेंड होंगे उनका एक स्पेशल नाम होगा जो अपने को याद करना पड़ेगा। ठीक बात है ना? चले भाई हटाया जाए, बोलो भाई। मोनो से लेकर हेक्सा तक होता है। आ जाइए, पहला चार्ट बनाइएगा, हेडिंग डालिए मोनोडेंटेट लिगेंड, हेडिंग डालिएगा मोनोडेंटेट लिगेंड। बनाया सर? उसमें पहला पोर्शन लिखिए कैटाइनिक लिगेंड, और जितने भी ये हैं इन सबके ऊपर चार्ज बना लीजिए +1। +1 यानी NO+ मोनोडेंटेट लिगेंड है, NO2+ मोनोडेंटेट लिगेंड है, NH2 NH3+ मोनोडेंटेट लिगेंड है। ठीक बात है? इनके नाम याद करने यहीं से। NO+ का नाम याद रखना, नाइट्रोसोनियम। क्या बोलेंगे बेटा? नाइट्रोसोनियम। NO2+ को बोलेंगे नाइट्रोनियम। क्या बोलेंगे? नाइट्रोनियम। NH2 NH3+ की बात करें, इसे बोलेंगे हाइड्राजीनियम। हाइड्राजीनियम। ये 3 कैटाइनिक लिगेंड हैं, बहुत कम ही होंगे कैटाइन वाले, सिंपल सी बात है। तो याद रखिएगा सर, ये सब के सब मोनोडेंटेट कैटाइनिक लिगेंड है। यहां अगर आपको समस्या हो तो NH3+ नहीं देगा, लेकिन NH2 के पास लोन पेयर है तो वो अपना लोन पेयर डोनेट कर सकता है। ठीक बात है? यहीं पर सर हम लोगों ने अभी पीछे क्यूप्रा अमोनियम सल्फेट, देखो इस चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, मैंने आपको कल ही बोला था कि जो पढ़ाया जाए उसको आपको देख के आना है। अब जैसे आप कल आएंगे जब, तो जितना आपने 2 दिन में पढ़ा है दोनों दिन का देख के आना है। पन्ना पलटोगे क्योंकि वो बार बार वो चीजें यूज होंगी, सब कनेक्टेड है। और जैसे बताया है कम से कम 2 सवाल, कम से कम 2 सवाल, 2 के ऊपर उनकी मर्जी है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? 2 से नीचे तो आना ही नहीं है। एक सवाल यानी 2 के बजाय 3 भी पूछ लेता है इस चैप्टर से, तो आपको ध्यान रखना है। डी एंड एफ ब्लॉक जो है वो मैक्सिमम यही कवर हो जाना है तुम्हारा, क्योंकि तुमने वहां पीरियोडिक में पढ़ ही रखा है। अब तो तुम प्रॉपर्टीज पढ़ लोगे, काम खत्म हो जाए। कौन से ब्लॉक के एलिमेंट है? डी ब्लॉक तो पढ़ रहे हो तुम। तो अब यहां पे देखो अमोनियम आयन है, ये लिगेंड नहीं है, बोलो भैया, क्योंकि इसके पास लोन पेयर ही नहीं है। क्लियर है मामला? तो बना लीजिए, नीचे लिख लीजिएगा NH4+ लिगेंड नहीं है। अगला पार्ट आता है न्यूट्रल लिगेंड। नाम याद करने हैं भैया। न्यूट्रल लिगेंड, न्यूट्रल लिगेंड का मतलब होता है कि इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा। जैसे वाटर है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, तो होते 2 हैं, देता 1 है। तो वाटर जब लिगेंड की तरीके काम कर रहा होगा तो उसका नाम हम लोग क्या लिखेंगे? एक्वा। इधर आते हैं, अमोनिया मोनोडेंटेट लिगेंड है,
जब ये लिगेंड की तरीके काम करेगा तो नाम लिखेंगे एमाइन, अमोनिया नहीं लिखेंगे। क्या लिखेंगे? एमाइन। यहां आते हैं, CO नाम होगा कार्बोनिल, NO नाइट्रोसिल, PH3 फॉस्फीन, PPH3। क्या 3 PH आके जोड़ दिए तो नाम होगा ट्राइफेनिल फॉस्फीन। PH मतलब बेंजीन रिंग होती है। C5H5N, इधर देखो भैया, C5H5N ये आपका पेरिडीन है, ये है साहब। रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ लिए हो। साइकिल में डबली बॉन्डेड एटम पर जो लोन पेयर होता है वो रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं होता, तो बेटा ये वाला लोन पेयर किस कैटेगरी में आएगा? लोकलाइज्ड। तो इसका मतलब जब कभी भी जरूरत पड़ेगी ये इस लोन पेयर को डोनेट कर सकता है। क्लियर है मामला? तो नाम याद रखिएगा, इसका नाम है पेरिडिल। क्या नाम है? पेरिडिल। ऑक्सीजन O2 की फॉर्म में अगर है तो याद रखना, अगर वो न्यूट्रल स्टेट में है तो मोनोडेंटेट लिगेंड की तरीके काम कर रहा होगा और नाम होगा डाई ऑक्सीजन। N2 की बात करें तो डाई नाइट्रोजन। NH2 सिंगल बॉन्ड NH2, यहां स्टार बना लेना। कितने लोन पेयर होते हैं? 2, लेकिन हम इसे कंसीडर कहां कर रहे हैं? मोनोडेंटेट में। तो मोनोडेंटेट है तो 2 में से कोई एक ही लोन पेयर दे पाएगा, नाम होगा हाइड्राजीन। नीचे क्या बताया गया? अगर आप दोनों लोन पेयर डोनेट कराने का प्रयास करेंगे तो आपकी जो बेटा रिंग बनेगी वो रिंग 3 एटम की बनेगी। और हम सबको पता है कि साइक्लोप्रोपेन होता था जो, उसमें सबसे ज्यादा बेयर स्ट्रेन थ्योरी आइसोमेरिज्म में पड़ी थी, सबसे ज्यादा एंगल स्ट्रेन पाया जाता है। तो 3 मेंबर की रिंग हाईली अनस्टेबल होती है, इसलिए 2 लोन पेयर होने के बावजूद भी ये कभी बाइडेंटेट लिगेंड की तरीके काम नहीं कर पाता। क्लियर है मामला? तो हाइड्राजीन जो है वो मोनोडेंटेट लिगेंड। चार्ट बनाइए, याद करिए फटाफट। तो याद रखना, हाइड्राजीन में 2 लोन पेयर है नाइट्रोजन के पास, 2 नाइट्रोजन एटम है। लेकिन अगर हम बात करें तो हम याद रखना, डोनर साइड 2 है, लेकिन कभी भी दोनों साइड यूज नहीं कर पाएगा, क्योंकि 3 मेंबर की रिंग बनेगी ना जैसे ही दोनों तरफ से लोन पेयर दे दोगे। तो इसका मतलब याद रखना कि एंगल स्ट्रेन ज्यादा होने की वजह से रिंग टूट जाती है, केवल एक ही तरफ से लोन पेयर को डोनेट कर सकता है। तो हाइड्राजीन कंसीडर्ड एज अ न्यूट्रल मोनोडेंटेट लिगेंड। क्लियर है? जो भी नाम बगल में आप याद कर रहे हैं, इससे 2 फायदे होंगे। क्यों याद कर रहे हैं? पहला, ये पता चलेगा लिगेंड की प्रॉपर्टी देखकर कि कितने लोन पेयर दे सकता है, और दूसरा, जब IUPAC नाम लिखेंगे तो लिगेंड नेम लिखना पड़ेगा, इसलिए लिगेंड का नाम याद कर रहे हैं। ठीक है ना? जल्दी से याद कर लो फटाक से जो यहां लिखा है, इसी में पूछें फिर। देखो, होंगे हजारों लाखों, अब सब तो याद नहीं कर सकते। मेन वो याद कर रहे हैं जो बार बार यूज होने वाले हैं, है ना? चले, यहां तक समझ में आता है? आइए, ये बताइए, मेरी तरफ देखिए, नोट कर लिया है आपने? NO+ का नाम बताओ। नाइट्रोसोनियम। NO का नाम बताओ। नाइट्रोसिल। दोनों मोनोडेंटेट लिगेंड है, मगर एक कैटाइनिक है और एक न्यूट्रल। वाटर का एक्वा मोनोडेंटेट है। अमोनिया NH3 का एमाइन, नाम अमोनिया है, लिगेंड की तरीके काम करेगा तो क्या बोलेंगे? एमाइन। कंफ्यूज नहीं होना है। O2 डाई ऑक्सीजन, N2 डाई नाइट्रोजन, PPH3 ट्राइफेनिल फॉस्फीन, PY क्या पेरिडीन है?
लेकिन लिगेंड नेम क्या है? पिरिडिल। क्या नाम है? पिरिडिल। CO कार्बोनिल। इतना बेसिक बेसिक चीजें याद होना चाहिए। क्लियर है मामला? अगला हेडिंग है सर, मोनोडेंटेट में ही है, एनाइनिक लिगेंड। एनाइनिक लिगेंड ठीक बात। क्या ये बना है इसको समझो। अगर हमारे पास एनाइनिक लिगेंड है तो निगेटिव चार्ज होगा, और यहां पर हमने जो लिखा है, यहां आयन लिखे और यहां लिगेंड का नाम लिखने का प्रयास कर रहे हैं कि जब हम नाम लिखेंगे तो क्या चीज ऐड करेंगे, क्या चीज ऐड करेंगे, इसके ऊपर है खेल। तो यहां साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर नाम में 8 आता हो, जैसे SO4-2 सल्फेट है, तो वहां पर आप क्या हटा देंगे? -E का मतलब E हटा देंगे और क्या जोड़ेंगे? O। तो इसका मतलब नाम क्या हो जाएगा? एटो। अगर हमारे पास एनाइनिक लिगेंड है, नाम में आइट आता है, जैसे SO3-2, तो नाम क्या होता है? सल्फाइट। वहां E हटाएंगे और क्या जोड़ेंगे? O। तो क्या नाम हो जाएगा लास्ट में? आइटो, यानी बोलेंगे सल्फाइटो। यहां आते हैं ऐसे लिगेंड जिनके नाम में आइड आता है। क्या आता है? आइड। वहां अपने पास 2 ऑप्शन है। अगर हम E हटा के O जोड़े तो हम आइडो करके भी लिख सकते हैं, और अगर हम चाहे तो पूरा आइड हटा दे और O लगा दे तो लास्ट में O आ जाएगा। तो ये तीनों बातें जरा लिखो, तो अभी बताते हैं कि कैसे इनको देखना है। ये 3 एग्जाम्पल से आप बात समझ पाएंगे। ये इनके वो नाम हैं जो नॉर्मल होते हैं। हम यहां इनका कौन सा नाम लिखने का प्रयास कर रहे हैं? लिगेंड नेम। यानी जब ये लिगेंड की तरीके काम करें तो इनका नाम क्या होगा। क्लियर है मामला? तो इधर आइए, सल्फेट। क्या 8 लगा हुआ है, तो आप क्या करेंगे? आप कहेंगे सर E को हटा देते हैं और क्या ऐड कर देते हैं लास्ट में? O। तो इसका मतलब इसका लिगेंड नेम क्या होगा? सल्फेटो। क्या होगा सर? सल्फेटो। सल्फाइट। क्या नाम में लास्ट में आइट आ रहा है? आइट अगर आ रहा है तो यहां भी हम E को क्या करेंगे? हटाएंगे, उसकी जगह O जोड़ेंगे। तो अगर आप O जोड़ेंगे तो इसका लिगेंड नेम क्या होगा? सल्फाइटो। क्या नाम होगा? सल्फाइटो। क्लियर है बात? लेकिन Cl- इसको समझना। अब इसके हम 2 तरीके से नाम लिख सकते हैं। ये 2 ऑप्शन है हमारे पास। पहला, क्योंकि आइड आ रहा है नाम में, तो हम चाहे तो E को हटा दें और उसकी जगह O जोड़ दें, तो हम इसका नाम लिख सकते हैं क्लोराइडो। क्या नाम होगा? क्लोराइडो। दूसरा, वो ये कह रहा है कि पूरा आइड हटा दो ना, जो आइड लिखा है पूरा हटा दो और आइड की जगह पर क्या लगा दो? O। तो इसका मतलब अगर पूरा आइड हटा देंगे तो इसका लिगेंड नेम क्या लिख सकते हैं? क्लोरो। क्या बात समझ में आती है? तो तीनों एग्जांपल लिख लीजिए, ध्यान रखिएगा। नाम में अगर 8 है तो एटो कर दो, आइट है तो आइटो कर दो, आइड है तो आइडो या पूरा आइड हटा के O लगा दो। क्लियर है मामला? दोनों तरीके से नाम लिखा जा सकता है। तो एनाइनिक लिगेंड का नाम लिखने का तरीका अलग है, इसको ध्यान रखना है। कैटाइनिक लिगेंड के नाम में EM नजर आएगा। न्यूट्रल लिगेंड के नाम का कोई ईमान धर्म नहीं है, उसे याद करना पड़ेगा।
एनाइनिक लिगेंट में अगर नाम में लास्ट में नॉर्मल नाम जो उसका है एट आ रहा है तो एटो कर दो, आइट आ रहा है तो आइटो कर दो, और आइड आ रहा है तो आइडो या पूरा आइड हटाकर ओ लगा दो। क्लियर है मामला? ये वो नाम है जब ये नॉर्मल है, ये वो नाम है जब ये किसकी तरीके काम कर रहे हैं? लिगेंड के तरीके। ठीक है ना? हटाया जाए, जल्दी उतारो भाई। अब बात करते हैं एनाइनिक लिगेंड जो आएंगे उनके नाम क्या हैं। ये तो 2-3 एग्जाम्पल हैं, कुछ लिखवा रहे हैं, जरा उनको देखो। अच्छा, जिन पे नेगेटिव चार्ज है वहां डरने घबराने की कोई जरूरत ही नहीं है। माइनस चार्ज तो इस बात का प्रतीक है कि हां आराम से आप क्या कर सकते हैं, उनको लिगेंड के तरीके यूज कर सकते हैं। आइए सर, यहां पर कुछ लिगेंड लिखे हुए हैं और यहां पर उनके नाम लिखे हुए हैं, यानी ये जो लिखे हैं वो सब उनके लिगेंड नेम लिखे हैं। अभी ऊपर वाले छोड़ दो, यहां देखो SO4-2 सुनना सल्फेट है, लिगेंड नेम बोलो सल्फेटो। SO3-2 ये नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इधर वह आ रहा है। SO3-2 कि अगर मैं बात करूं तो नाम होता है सल्फाइट। क्या नाम जब लिगेंड के तरीके लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? सल्फाइटो। यहां डेल्टा नहीं है, ये S-2 है। तो ये बताइए क्या इसको सल्फाइड बोलते हैं? क्या बोलते हैं? सल्फाइड। तो अगर आइड आया तो क्या दो तरीके से नाम लिख सकते हैं? ई हटाएंगे ओ लगाएंगे तो बोलेंगे सल्फाइडो, और पूरा आइड हटा के ओ लगाएंगे तो बोलेंगे सल्फो। तो इसके दो नाम है सल्फाइडो और सल्फो। तीनों नाम लिखो, एक एक करके लिखो, याद करते जाओ ना है, केवल छापना नहीं है। छापना होता तो शीट दे देते ना। अब इधर वाले नाम मत लिखना, इधर वाले नाम अपना ध्यान रखना। सल्फाइडो बोलो या सल्फो बोलो। इधर आओ सर, NH2- को बोलते हैं एमाइड। क्या बोलते हैं? एमाइड। तो ई हटाएंगे तो क्या लिखेंगे? एमाइडो। सुनते जाओ, अब कुछ काम कॉमन सेंस वाले हैं। देखो जरा, NH2- यहां मैं इनका कॉमन नेम लिख रहा हूं। कॉमन नेम मतलब आम बोलचाल की भाषा में क्या हम लोग इनको एमाइड पढ़ते हैं? तो अगर एमाइड है तो ई हटाकर ओ लगाया तो एमाइडो, लेकिन अगर पूरा आइड हटा देते तो बोलते एमो। एमो नाम की कोई चीज नहीं होती। तो यहां पर हम सिर्फ एक नाम लिखेंगे, क्या? एमाइडो। प्रोनाउंसिएशन से भी पता चलना चाहिए। NH पर अगर -2 चार्ज है तो इसे हम कॉमन भाषा में बोलते हैं इमाइड। IMIDE। यहां पर भी अगर हम बात करें तो ई हटाकर क्या लिखेंगे? इमाइडो। यहां ईमो नाम से कोई मतलब नहीं है। इधर आइए, N-3। N-3 को बोलते हैं नाइट्राइड। क्या बोलते हैं? नाइट्राइड। यहां भी हम ई हटाकर लिखेंगे नाइट्राइडो, नाइट्रो नहीं लिखेंगे, क्योंकि अगर नाइट्रो लिखेंगे तो पीछे NO2 वाला गुस्सा हो जाएगा, कंफ्यूजन होगा। बोलिए सर, इसलिए इसका नाम क्या लिखा जा रहा है? नाइट्राइड। तो हर एक के दो नाम हो ये जरूरी नहीं है, आपको ये भी देख के चलना है। ठीक बात है। OH- को आम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं हाइड्रोक्साइड। क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्साइड। अगर मैं ई हटाऊंगा तो बोलूंगा हाइड्रोक्साइडो, और अगर मैं पूरा आइड हटाऊंगा तो मैं बोलूंगा हाइड्रोक्सो। तो
तो इसका मतलब इसके दो नाम हैं, हाइड्रोक्साइडो या हाइड्रोक्सो। यहां कोई समस्या नहीं। ठीक है, इधर आइए। O-2, O-2 को बोलते हैं ऑक्साइड। क्या बोलते हैं? ऑक्साइड। तो अगर ऑक्साइड है तो ई हटाएंगे तो ऑक्साइडो या ऑक्सो बोल सकते हैं, दोनों नाम चलेंगे। पूरा आइड हटा दोगे तो ऑक्सो। O2-1 को बोलते हो सुपर ऑक्साइड। क्या बोलते हो? सुपर ऑक्साइड। तो क्या इसका नाम सुपर ऑक्साइडो या सुपर ऑक्सो दोनों हो सकते हैं? O2-2 को अपन बोलते हैं पर ऑक्साइड। तो पर ऑक्साइड है तो अपन इसको पर ऑक्साइडो या पर ऑक्सो दोनों बोल सकते हैं। क्लियर है मामला? तो बगल में मैंने उनके कुछ कॉमन नाम लिखे हैं जिससे कि थोड़ा अंदाजा बना रहे, लेकिन ये भी देखे रहे ना कि आइड वाले में थोड़ा ध्यान रखना। आइट और एट में तो कोई दिक्कत है नहीं, पक्का आइटो और एटो हो जाएगा। आइड वाले में समस्या ये है कि आइडो लिख सकते हैं या पूरा आइड हटा के ओ लिख सकते हैं। कहां लिखेंगे कहां नहीं लिखेंगे ये ध्यान रखना। अगर कल को मेरे सामने आ जाए इनको छोड़ के H-, तो H- को मैं नॉर्मली बोलता हूं हाइड्राइड। क्या बोलता हूं? हाइड्राइड। ये इसका कॉमन नेम है, लेकिन अपने को कौन सा नेम लिखना है? लीगेंट नेम। कौन से दो नाम लिख सकते हो बोलो? हाइड्राइडो और हाइड्रो। तो यहां हाइड्रो नहीं लिखते, इसका नाम क्या लिखा जाएगा? हाइड्राइडो। ध्यान रखिएगा, क्या नाम होगा? हाइड्राइडो। अगर हेलोजन आ जाए तो कोई समस्या नहीं है। F-, Cl-, Br- और I-, हर एक के दो दो लिगेंट नेम है। यहां पर आप आराम से आइड हटा के ओ लगाओ या ई को हटाकर ओ लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो बेटा F- के दो नाम होंगे, एक होगा फ्लोराइडो, फ्लोराइडो या फ्लोराइड। नहीं, फ्लोराइडो या फ्लोरो। पूरा आइड हटा दोगे तो क्या बोलोगे? फ्लोरो। Cl- क्लोराइडो या क्लोरो, दोनों चलेंगे। Br- ब्रोमाइडो या ब्रोमो। आयोडाइडो या आइडो, दोनों नाम चलते हैं। क्लियर है मामला? तो ये हमारे पास एनाइनिक लिगेंड है। फटाफट एक बार देख जाइए अब तीनों तरीके के लिगेंड जल्दी से। न्यूट्रल वाले, कैटाइनिक वाले और एनाइनिक वाले। जितने हम लोगों ने यहां तक लिखे हैं ये सब किसकी तरीके काम कर रहे हैं? मोनोडेंटेट। तो ये हम लोगों ने कहां लिया है? मोनोडेंटेट का केस ले रखा है। ऊपर जरूर लिख लेना मोनोडेंटेट। आगे चल के एक एक्सेप्शन आएगा SO4-2 को लेकर, बात समझ में आ रही है? वो अपनी डेंटिसिटी को बढ़ा घटा सकता है। तो अभी के लिए आपको केवल नाम याद रखने, और ये मोनोडेंटेट के तरीके काम कर सकते हैं। फटाफट नाम याद करो, नाम याद करके बताओ, पूछेंगे अभी। एनाइनिक वाले जल्दी देख लो।
अभी केवल मोनोडेंटेट पढ़ा है तुमने, अभी बाई है, ट्राई है, टेट्रा है, पेंटा है, हेक्सा है। आगे चल के कम हो जाएंगे, ज्यादातर मोनो और बाई में ही दिक्कत है ना। बाइडेंटेट बोलो या डाइडेंटेट बोलो। चला जाए, इधर देखो, अगर हमारे सामने आएगा OH माइनस, क्या आएगा? तो इसका नाम लिगेंड नेम बोलो। क्या इसको हाइड्रोक्साइडो बोलेंगे? हाइड्रोक्सो बोल सकते हैं क्या? बोलो, बोल सकते हैं। O-2 आया तो ऑक्साइडो या ऑक्सो, क्लियर है मामला। O2-1 आया तो सुपर ऑक्साइडो या सुपर ऑक्सो, क्या बात क्लियर है? N-3 नाइट्राइडो, नाइट्रो नहीं बोलेंगे, बोलो भैया, इसको नाइट्राइडो नहीं बोलेंगे, वो सॉरी नाइट्रो नहीं बोलेंगे, क्योंकि नाइट्रो बोलेंगे तो NO2 के लिए कंफ्यूजन क्रिएट होगा। क्लियर है मामला। अगर कभी आता है SO4-2 तो नाम क्या होगा? सल्फेटो या, बोलो, कोई या नहीं है, एक ही नाम है, क्या है? सल्फेटो। SO3-2 सल्फाइटो। H- हाइड्रो नहीं बोलेंगे, हाइड्राइडो, क्या बोलेंगे? हाइड्राइडो, क्लियर है। Cl- क्लोरो बोलो या क्लोराइडो, क्या बात क्लियर है? अगला हेडिंग डालिए बाइडेंटेट लिगेंड। अब यहीं से आपको इनके बारे में पढ़ते चलना है, समझते चलना है। तो पहला हेडिंग डालिए अब बाइडेंटेट लिगेंड। बाइडेंटेट लिगेंड, क्लियर है? नाम लिखिए एथिलीन डाई एमाइन, एथिलीन डाई एमाइन, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं ब्रैकेट के अंदर EN से, स्मॉल e स्मॉल n। मतलब किसकी बात हो रही है? एथिलीन डाई एमाइन की। इन नहीं बोलोगे, EN अगर लिखा है तो मतलब एथिलीन डाई एमाइन। इसी को हम बोल सकते हैं इथेन 1,2 डाई एमाइन। लेकिन याद रखना, अपन ज्यादातर कौन सा वाला नाम यूज करेंगे? पहला वाला, एथिलीन डाई एमाइन। कैसा लिगेंट होगा? बाइडेंटेट लिगेंट होगा। और क्योंकि कोई चार्ज नहीं है, ये ऐसा दिखता है, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड NH2 सिंगल बॉन्ड NH2। ये दोनों के पास एक एक लोन पेयर है, ठीक बात है। तो अगर हमारे पास सेंट्रल मेटल है तो M लिख दे रहे हैं। क्या ये दोनों लोग इसे अपना लोन पेयर क्या करेंगे? डोनेट करेंगे। क्लियर है मामला? डोनेट करेंगे, ठीक बात है। कैसा लिगेंट होगा ये? न्यूट्रल की कैटेगरी में आएगा। कैसा लिगेंट होगा? न्यूट्रल लिगेंट होगा। कोई चार्ज वार्ज मौजूद नहीं, ठीक बात है। कितने मेंबर की रिंग बनाएगा? 5 मेंबर रिंग फॉर्म करता है। क्या करता है बेटा? 5 मेंबर की रिंग, 1 2 3 4 5। तो यहां लिख लीजिएगा 5 मेंबर रिंग बनाता है, 5 मेंबर रिंग फॉर्म करता है। ठीक बात है। नीचे एक लाइन लिखो नोट करके, दोज लिगेंट formed ring with central metal atom oblique ion, those ligand formed ring
with central metal atom oblique ion called chelating ligands। क्या कहलाता है गुरु? अब देखो थोड़ा तो मुश्किल है ना, थोड़ा मैं समझ रहा हूं और समझ के आ रहा हूं, साले तुम्हें पढ़ा होना चाहिए, तुम पढ़े ही नहीं हो। पढ़े हो क्या? तब तो फिर राजा बेटा हो। इन्हें क्या नाम देंगे? चिलेटिंग लीगेंट। और चिलेटिंग लीगेंट बोलने का कारण क्या बना रहे हैं? रिंग बना रहे। तो ऐसे लीगेंट जो रिंग फॉर्म करते हैं उन्हें क्या बोलेंगे? चिलेटिंग लीगेंट। एक छोटी सी बात बताओ, चिलेटिंग लीगेंट होने के लिए क्या आपकी डेंटिसिटी 2 या 2 से ज्यादा होनी चाहिए? भैया 2 हाथ होंगे तभी तो रिंग बना पाओगे, 3 होंगे तो और बना पाओगे। क्लियर है मामला? तो याद रखना है कि जो चिलेटिंग लिगेंट होते हैं उनकी डेंटिसिटी 2 या 2 से ज्यादा होनी चाहिए। क्लियर है मामला? तो पहला आपने पढ़ा इथिलीन डाई एमाइन, यानी कि स्मॉल ई स्मॉल एन से डिनोट करते हैं। दूसरा लिखिए प्रोपाइलीन डाई एमाइन, प्रोपाइलीन डाई एमाइन पी एन से डिनोट करेंगे, पी एन से डिनोट करेंगे। ठीक बात है। प्रोपाइलीन डाईएमाइन में दोनों NH2 कहीं भी हो सकते हैं, लेकिन हम लोग जो ले रहे हैं वो 1,2 वाला ले रहे हैं। अरे 2 NH2 है, उनको 1,2 1,3 कहीं पर भी लगाया जा सकता है। तो यहां भी देखिए सर, क्या इनके पास लोन पेयर मौजूद है? जब भी सेंट्रल मेटल के संपर्क में आएंगे तो क्या उनके साथ ये 1 2 3 4 5 कितने मेंबर की रिंग बनाते नजर आएंगे? 5 मेंबर की। तो ये भी 5 मेंबर रिंग फॉर्म करते हैं और ये भी न्यूट्रल लिगेंड की कैटेगरी में आते हैं। नाम ध्यान रखना है और नाम से ज्यादा तो नोटेशन याद रखना है। नाम हम नहीं लिख के आएगा, नोटेशन लिख कर आएगा। तो 2 बाइडेंटेट लिगेंट आपने पढ़े। पहला इन, इन मतलब एथिलीन डाई एमाइन, फॉर्मूला बोलो CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 एक NH2 लगा है। 5 मेंबर की चिलेटिंग रिंग बनाता है। रिंग नहीं बोलेंगे, चिलेटिंग रिंग बोलेंगे। रिंग फॉर्म करता है 5 मेंबर की, न्यूट्रल बाइडेंटेट लिगेंड है। उसका बड़ा भाई प्रोपाइलीन डाई एमाइन, अगर बात करें तो 3 कार्बन हो गए हैं, पहले और दूसरे कार्बन पर NH2 लगाएंगे तो यहां पर भी बाइडेंटेट लिगेंड है, 5 मेंबर की रिंग बनाएगा। तीसरा नाम लिखिए ग्लाइसिन, ग्लाइसिन स्मॉलेस्ट एमिनो एसिड है। इधर जो ये OA लिखा है ये सब कुछ नहीं लिखना है तुमको, कुछ भी नहीं लिखना है, सब पर्ची है। ग्लाइसिन के बारे में लिखो, ये लिगेंट नहीं है। ग्लाइसिन एक नाम है जो स्मॉलेस्ट एमिनो एसिड है। देखिएगा सर, CH2 COOH और सिंगल बॉन्ड NH2, इसे हम कहते हैं ग्लाइसिन। और ये हमारा स्मॉलेस्ट एमिनो एसिड होता है। तो जाहिर सी बात है, अगर ये स्मॉलेस्ट एमिनो एसिड है तो इसका मतलब चारों वैलेंसी जो है वो अलग अलग तो है नहीं, 2H जुड़े हुए हैं, यानी कि ये कैसा होगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। लिख लीजिए, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। अब सुनिएगा, इससे एक H+ निकाल देते हैं तो जाहिर सी बात है H+ कौन देगा? NH2 बेसिक पार्ट होता है, COOH एसिडिक पार्ट होता है। बोलो सर, तो COOH का H+ निकलेगा तो यानी ये बनाएगा CH2
सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O माइनस, सिंगल बॉन्ड NH2। क्लियर है मामला? ये हमारा लीगेंट है। ये किसकी तरीके काम करता है? लीगेंट की तरीके। ये काम नहीं करता, इसे बोलते हैं ग्लाइसिनेटो। क्या बोला जाता है? ग्लाइसिनेटो। इसे रिप्रेजेंट करते हैं GLY -1 से, क्योंकि चार्ज क्या है? -1। ग्लाइसिनेटो GLY -1 से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक बात है। अब हमको यह बताइए कि अगर ये लीगेंट हमारे सामने है तो इसमें डोनर एटम कौन कौन है? यहां तो एमाइन से समझ में आ रहा है नाइट्रोजन है। यहां आपको याद रखना है एक चीज और, डोनर एटम कौन कौन है इस लीगेंट के अंदर? तो भाई साहब 2 डोनर एटम है, एक है नाइट्रोजन और दूसरा है ऑक्सीजन। O माइनस नहीं बोलोगे, एटम पूछ रहा है। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। आओ भैया, अगर ये लीगेंट की तरीके काम कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि सेंट्रल मेटल को, एटम या आयन को अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहे होंगे। अगर डोनेट कर रहे होंगे तो 1 2 3 4 5 मेंबर की रिंग फॉर्म करेंगे। इनमें से कुछ भी पूछा जा सकता है, तो याद रखना है 5 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक बात है। तो मैं ये बोल सकता हूं, इधर देखिए, हमारे पास थर्ड में आप असलियत में पढ़ने किसको आए हैं? ग्लाइसिनेटो को। वो कैसे बना है ये आपको दिखाया जा रहा है। तो ग्लाइसिनेटो लीगेंट है, और अगर पूछा जाए तो कैसा है? एनाइनिक लीगेंट है, और 2 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है, यानी बाइडेंटेट एनाइनिक लीगेंट। क्लियर है मामला? एक बात याद रखना, अब जितने भी एनाइनिक लीगेंट आएंगे, जब भी हम कोऑर्डिनेशन स्पेयर में इनको दिखाएंगे तो वहां कभी चार्ज नहीं दिखाया जाता, वो तो टोटल चार्ज जोड़ के डब्बे के ऊपर रखा जाता है। तो वहां तुम्हें पहचानना है कि अगर GLY लिखा है तो मतलब किसकी बात हो रही है? ग्लाइसिनेटो की। क्लियर है मामला? तो यहां बगल में लिख लीजिएगा एनाइनिक बाइडेंटेट लीगेंट। एनाइनिक बाइडेंटेट लीगेंट। अब इसमें मिक्स पढ़ा रहे, एनाइनिक आएगा तो दिख जाएगा चार्ज नेगेटिव है ना? तो 3 पढ़ लिए सर। एक पढ़ा एथिलीन डाइएमाइन, नाम बोलो, एथिलीन डाइएमाइन। दूसरा पढ़ा प्रोपाइलिन डाइएमाइन। क्या फॉर्मूला है? CH3 CHNH2 CH2 NH2। अगर कल को वो इसी में आगे पीछे कर देगा तो वहां अपन बस इतना लिख लेंगे 1,2 डाइएमाइन या 1,3 डाइएमाइन। तीसरा आपने पढ़ा ग्लाइसिनेटो। क्या पढ़ा? ग्लाइसिनेटो। बनता ग्लाइसिन से, वो अलग बात है। ग्लाइसिनेटो का मतलब आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए CH2 COO माइनस, सिंगल बॉन्ड NH2। डोनर एटम नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है, और जब ये डोनेट करता है तो 5 मेंबर की चिलेटिंग रिंग फॉर्म करता है। क्लियर है मामला? और ये एक एनाइनिक बाइडेंटेट लीगेंट है। चलो भैया, अगला है ऑक्सिलेटो। अगला हेडिंग डालिए ऑक्सिलेटो। OX -2 से डिनोट करेंगे। अच्छा, यहां जो नाम मैं लिख रहा हूं वो सब लीगेंट नेम है ना? तो ऑक्सिलेटो OX -2 से डिनोट करेंगे। C2O4 -2 को कहते हैं ऑक्सिलेटो लीगेंट। C2O4
-2 को बोलते हैं ऑक्सिलेटो लिगेंड। अब खुद ही देखो जरा, क्या ये कुछ इस तरीके का होगा? और ये सेंट्रल मेटल को अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा होगा, यही होगा। कितने मेंबर की रिंग बनाएगा? 1 2 3 4 5। तो ये जरूर लिखना है आपको, 5 मेंबर रिंग बनाता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि डोनर एटम कौन है, तो यहां डोनर एटम सिर्फ एक ही है, मतलब एक ही प्रकार का है, तो मैं बोलूंगा 2 ऑक्सीजन एटम। बोलो सर, 2 ऑक्सीजन एटम यहां क्या है? डोनर एटम। तो ये भी एनाइनिक बाइडेंटेट लिगेंड है। तो जब कभी भी मुझे कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर OX लिखा हुआ नजर आएगा, चार्ज तो वो नहीं देगा, मैं तुरंत समझ जाऊंगा कि वहां क्या लगा है, C2O4-2, यानी ऑक्सिलेटो के तरीके उसका नाम लिखना है। क्लियर है? पांचवा लिखिए डाइपिरिडिल। डाइपिरिडिल पिरिडीन अगर है तो 6 की साइकिल में नाइट्रोजन लगा है, यही मतलब है। डाइपिरिडिल लिखा है तो 2 साइकिल्स मौजूद होंगे। नाइट्रोजन के पास लोकलाइज्ड लोन पेयर होगा। सेंट्रल मेटल एटम या आयन को यह लोन पेयर डोनेट कर रहा होगा। अगर मैं आपसे पूछूं कितने एटम मौजूद हैं साइकिल में, तो क्या तुमको दिख रहा होगा? एक N है, एक ये कार्बन है, एक ये कार्बन है, एक नाइट्रोजन है। तो यहां पर अगर हम आएंगे तो 1 2 3 4 5, यहां भी कितने मेंबर की रिंग बनती हुई नजर आएगी? 5 मेंबर रिंग। ठीक बात है। डोनर एटम की अगर हम बात करें तो डोनर एटम यहां सिर्फ और सिर्फ नाइट्रोजन है, यानी 2 नाइट्रोजन एटम। 2 नाइट्रोजन एटम वो हमारे डोनर एटम होंगे। नाम याद रखना, DIPY करके लिखा होगा। तो जब कभी PY लिखा हो तो समझ जाना पिरिडिल लगा है, मोनोडेंटेट। और अगर DIPY लिखा है ब्रैकेट के अंदर तो इसका मतलब डाइपिरिडिल लगा है। क्लियर है बात? आसान है। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं न्यूट्रल बाइडेंटेट लिगेंड है? ये न्यूट्रल बाइडेंटेट लिगेंड है। ध्यान रखिएगा, न्यूट्रल बाइडेंटेट लिगेंड है। 5 पढ़े, पांचों के नाम जल्दी फटाफट देखो। पहला इन, इथिलीन डाइएमाइन। फॉर्मूला बोलो, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, दोनों कार्बन पे NH2। डोनर एटम नाइट्रोजन, 5 मेंबर के रिंग, न्यूट्रल बाइडेंटेट लिगेंड। क्या मामला क्लियर है? दूसरा PN यानी प्रोपाइलिन डाइएमाइन, CH2 CHNH2 सिंगल बॉन्ड CH2NH2। क्या यहां भी 2 डोनर एटम नाइट्रोजन है, 5 मेंबर की रिंग, न्यूट्रल बाइडेंटेट लिगेंड। क्लियर है मामला? तीसरे नंबर पे क्या पढ़ा? ग्लाइसिनेटो। फॉर्मूला बोलो, CH2COO- और उसी कार्बन से जुड़ा है NH2। डोनर एटम नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है, 5 मेंबर के रिंग, एनाइनिक बाइडेंटेट लिगेंड। क्लियर है मामला? चौथा बोलो ऑक्सिलेटो, C2O4-2, डोनर एटम 2 ऑक्सीजन एटम O- वाले, 5 मेंबर के रिंग, एनाइनिक बाइडेंटेट लिगेंड। उसके बाद आता है डाइपिरिडिल, यानी 2 पिरिडीन वाली रिंग आपस में कनेक्ट होंगी, 5 मेंबर की रिंग फॉर्म करेगा। डोनर एटम नाइट्रोजन है, न्यूट्रल बाइडेंटेट लिगेंड। अगला है सर 6ठे नंबर पर
नाम लिखिएगा एसिटिल एसीटेनेटो, एसिटिल एसीटेनेटो, एसी की पावर -1, एसी की पावर -1। नाम याद रखना है एसिटिल एसीटेनेटो। ठीक है सर, स्ट्रक्चर याद करिएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड C, O-, सिंगल बॉन्ड CH3। ये है एसिटिल एसिटेनेटो। बनाइए सर, ठीक है ना। देखो भैया, सेंट्रल मेटल एटम को डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन का लोन पेयर डोनेट होगा और O- का O डोनेट होगा। तो यहां पर इधर देखिए, डोनर एटम कौन कौन है, डोनर एटम कौन कौन है, 2 ऑक्सीजन एटम। कितने मेंबर की रिंग बनेगी यहां पर, 1 2 3 4 5 6। तो मैं बोलूंगा यहां पर 6 मेंबर रिंग बन रही है, 6 मेंबर रिंग बन रही है। बस इस रिंग की एक खासियत है क्या, निगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, यानी ये निगेटिव चार्ज रेजोनेंस करते करते टहलते टहलते यहां तक आ जाएगा। इसका मतलब ये रिंग रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगी। बोलो सर, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगी। तो इस लिगेंड को अच्छे से ध्यान रखिएगा, एसिटिल एसिटेनेटो यानी रिप्रेजेंटेशन है एसी, एसी लिखा होगा, समझ जाना एसिटिल एसिटेनेटो लगा हुआ है। ये एक एनाइनिक बाइडेंटेट लिगेंड है, एनाइनिक बाइडेंटेट लिगेंड है एंड फॉर्म 6 मेंबर chelating ring with central metal atom stabilized by रेजोनेंस। जो कि किसके द्वारा स्टेबलाइज होगी, रेजोनेंस के द्वारा। क्लियर है मामला, बना लीजिए। एसिटिल एसिटेनेटो, एसी की पावर -1 क्या है, एनाइनिक बाइडेंटेट लिगेंड है, 6 मेंबर की रिंग बना रहा है, स्टेबलाइज्ड बाय, किसके द्वारा स्टेबलाइज होगा ये, रेजोनेंस के द्वारा। यहां पे कॉन्जुगेशन पाया जाता है, ठीक है ना। तो 6 हो गए, क्या क्या, एथिलीन डाइअमाइन, प्रोपाइलिन डाइअमाइन, ग्लाइसिनेटो, बोलो भैया, डाइपिरिडिल, ऑक्सलेटो और एसी यानी एसिटिल एसिटेनेटो। क्लियर है मामला। चलो भैया हटाया जाए। तो इनको याद रखना है, बस डायरेक्ट इनके बारे में भी पूछता है। अगला है सर डाइमेथिल अगला लिखिए सर, कितने 6 हो गए ना, 7वां लिखिए DMG, 4 होगा -1।
नाम लिखिएगा डाईमेथिल, डाईमेथिल ग्लाइऑक्सीमेटो, पूरा नाम लिखना, डाईमेथिल ग्लाइऑक्सीमेटो, डाईमेथिल ग्लाइऑक्सीमेटो, ठीक है ना। CH3 C C CH3, डबल बॉन्ड N, सिंगल बॉन्ड OH, सिंगल बॉन्ड O माइनस, बनाइए सर। डबल बॉन्ड N, सिंगल बॉन्ड OH, सिंगल बॉन्ड O माइनस। सेंट्रल मेटल एटम को बाइडेंटेट में पढ़ रहे हैं, सेंट्रल मेटल एटम को नाइट्रोजन अपना लोन पेयर डोनेट करता है। ये लोग नहीं डोनेट करते, क्यों नहीं करते उसकी बात कर लेंगे अभी। तो यहां पर सबसे पहले तो ध्यान रखना है कि डोनर एटम कौन है, नाइट्रोजन। 2 नाइट्रोजन एटम इस लिगेंड के डोनर एटम है, ठीक है। कितने मेंबर की रिंग बनाता है, 5 मेंबर की। तो याद रखिए, यहां बना लीजिए 5 मेंबर चिलेटिंग रिंग फॉर्म्ड, 5 मेंबर की चिलेटिंग रिंग फॉर्म करता है। 5 मेंबर चिलेटिंग रिंग फॉर्म्ड। तो पहले फटाफट इसको जरा देख लीजिए। DMG चार्ज है -1, नाम है डाईमेथिल ग्लाइऑक्सीमेटो, फॉर्मूला है सर CH3C, सिंगल बॉन्ड C CH3, दोनों कार्बन से लगा है डबल बॉन्ड NOH, एक जगह लगा है डबल बॉन्ड NO माइनस। डोनर एटम ऑक्सीजन नहीं बल्कि 2 नाइट्रोजन एटम है जो डबली बॉन्डेड नाइट्रोजन है। जब सेंट्रल मेटल एटम या आयन को लोन पे डोनेट करते हैं तो 5 मेंबर की चिलेटिंग रिंग का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक बात है। अब सर इसका प्रयोग कहां करते हैं, उतार लिया था ना वो। अब सर एक रिएक्शन लिखी है आपके सामने, और मरी लिखी है, हटाओ, ऐसे पढ़ो, मजा नहीं आएगा उसमें। देखिएगा सर, Na+2 का निकिल आयन का टेस्ट करने में यूज करते हैं। डालिए हेडिंग, Na+2 का टेस्ट करने में यूज करते हैं। निकिल जो होगा वो सॉल्ट की फॉर्म में होगा। कहा जाता है कि NiCl2 की रिएक्शन जब हम कराते हैं DMG के साथ, किसके साथ, DMG के साथ, तो हम इसके 2 मॉलिक्यूल लेते हैं। कितने, 2। ये कौन है, डाईमेथिल ग्लाइऑक्सीमेटो नहीं है, ये है डाईमेथिल ग्लाइऑक्सिम, मतलब अभी इसने H+ निकाला नहीं है। अरे भैया, अभी आपने पीछे जो बनाया है फॉर्मूला, आप ये समझिए ये है, ये तभी हटा दिया हमने उसको, हमें मालूम है जगह ज्यादा चाहिए इसमें। ये चीज है दोस्त, ये है मामला, डाईमेथिल ग्लाइऑक्सिम है ये।
जब हम इसकी रिएक्शन कराते हैं तो हम मीडियम रखते हैं बेसिक। कौन सा मीडियम? बेसिक मीडियम क्या करेगा? H प्लस निकाल लेगा। तो H प्लस जैसे ही निकालेगा ये कन्वर्ट हो जाएगा DMG -1 में, और DMG -1 में जब ये कन्वर्ट होगा तो ये निकिल आयन के साथ मिलकर एक न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स बनाता है, NiDMG का होल ट्वाइस। और इसका सर रोजी रेड प्रेसिपिटेट आता है। कैसा प्रेसिपिटेट? रोजी रेड प्रेसिपिटेशन आता है। और ये रोजी रेड प्रेसिपिटेशन इस बात का प्रतीक है कि हमारे पास जो कंपाउंड लिया गया था उसमें 100% क्या मौजूद है? Na+2। क्लियर है बात? बना लीजिए सर। पूछा जाता है कि जो रोजी रेड प्रेसिपिटेट आता है, या इसी को स्कारलेट रेड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? स्कारलेट रेड। रोजी रेड बोलो या स्कारलेट रेड बोलो। पढ़ लिख लोगे जब और 2-4 पैसे तुम्हारे पास होंगे तो जब कभी भी लिपस्टिक या नेल पॉलिश खरीदोगे तो वहां तुम्हें ये कलर नजर आएंगे। बात समझ में आ रही है कि नहीं? हाँ, वहां मतलब अगर आपको कलर का बढ़िया ज्ञान चाहिए तो मेरे हिसाब से जो मेरी समझदारी ये कहती है, जो लिपस्टिक्स है उनके कलर और जो नेल पॉलिश है उनके कलर, मतलब दुनिया का हर कलर का मिला के सालून बना रखा है एक तरीके से समझे। लेकिन ये सब सुन के मजा अभी आ रहा होगा। पैसा नहीं होगा तो तुम्हारे लिए वही लाल, खूनी लाल, हरा, नीला और पीला, यहीं तक में जिंदगी बीत जानी है तुम्हारी। तो रोजी रेड प्रेसिपिटेट या स्कारलेट रेड प्रेसिपिटेट बनता है और कंफर्म हो जाता है क्या? NiDMG का होल ट्वाइस। ये कॉम्प्लेक्स कैसा होता है? न्यूट्रल, कोई चार्ज वार्ज यहां पर नहीं है। निकिल पर चार्ज है +2 और DMG पर चार्ज है -1, यानी कि एक न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है। तो यहां लिख लीजिएगा ये कॉम्प्लेक्स कैसा होता है? चार्ज के रिस्पेक्ट में न्यूट्रल होता है। अब सर बात करते हैं ये जो कॉम्प्लेक्स बना है ये कैसे बना होगा। CH3 C C CH3 डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड OH सिंगल बॉन्ड O-। ये मैंने क्या लाया? बेसिक मीडियम था हमारा, डाइमेथिल ग्लाइऑक्सिम कन्वर्ट हो चुका है डाइमेथिल ग्लाइऑक्सिमेटो। क्लियर है बात? तो ये हमारा लिगेंड के तरीके अब तैयार हो गया। अब हमने यहां रखा है निकिल आयन यानी Na+2। तो ऐसे ही अगर हम बात करें तो इसका एक दूसरा मॉलिक्यूल भी होगा, वो C सिंगल बॉन्ड CH3 C सिंगल बॉन्ड CH3 डबल बॉन्ड N, यहां होगा सिंगल बॉन्ड O- और यहां होगा सिंगल बॉन्ड OH। इस तरीके से होगा। क्या हमें यह पता है कि जो नाइट्रोजन है वो अपना लोन पेयर डोनेट करते हैं? तो नाइट्रोजन अपना लोन पेयर डोनेट कर रहे होंगे किसको? निकिल आयन को। तो ये ब्लू वाले एरो आपको दिख रहे होंगे और इनसे आपको 2 रिंग बनती हुई नजर आएंगे। एक 5 मेंबर की रिंग इधर बनी है और एक 5 मेंबर की रिंग इधर बनी है। तो क्या 2 5-5 मेंबर की रिंग चिलेशन इफेक्ट के द्वारा बनी है, जिन्हें चिलेटिंग रिंग कहेंगे क्योंकि लिगेंड ने लोन पेयर दिया है। क्लियर है मामला? अब सर दोनों H+ क्यों नहीं हटाए? ऑक्सीजन के लोन पेयर को क्यों नहीं लिया यहां पर? उसके पीछे का रीजन आपको समझ में आना चाहिए। क्या आप खुद देखिए, O पर माइनस है और H जो है ऑक्सीजन से जुड़ा है तो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा, और यहां पर क्या होगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। यहां भी क्या होगी सर? हाइड्रोजन बॉन्डिंग।
तो हाइड्रोजन बॉन्ड जब बना तो अब रिंग कितने एटम की बनी होगी? तो एक निकिल, नाइट्रोजन 2, ऑक्सीजन 3, हाइड्रोजन 4, ये ऑक्सीजन 5, ये नाइट्रोजन 6। तो यहां पर आपको 6 मेंबर की रिंग मिल रही है। कितने मेंबर की? 6 मेंबर की। और ये है आपका वो कॉम्प्लेक्स जो ऊपर लिखा है। तो इस कॉम्प्लेक्स के विषय में पूछ लिया जाता है कि ये जो बना है NiDMG का होल ट्वाइस, इसका चक्कर क्या है? तो यहां पे साफ साफ समझ में आ रहा होगा, यहां पर 2 5 मेंबर की रिंग बन रही है, फॉर्म्ड बाय लिगेंड, जो लिगेंड के लोन पेयर देने से बन रही है। और यहां पर 2 6 मेंबर रिंग बन रही हैं, फॉर्म्ड बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग। उनका इससे कोई संबंध नहीं है कि यहां अंदर क्या हो रहा है। क्लियर है मामला? तो यहां पर टोटल पूछा जाए अगर, तो कितनी रिंग बनती हैं? 4। टोटल 4 रिंग फॉर्म। बना लीजिए सर, इतना आपको आना चाहिए NiDMG के होल ट्वाइस को देखकर। यहां से ये समझ में आ रहा होगा, ये इसी कॉम्प्लेक्स को मैंने बना दिया है। ठीक है ना? ये आता है पेपर में, कायदा इसके बारे में पूछा जाता है सब कुछ। अब ये बताइए सर, यहां अगर मैं बात करूं तो Ni+2 का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? तो कितने लोन पेयर कंसीडर कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है? 4। अरे 2 नाइट्रोजन से इधर, 2 इधर, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? 4 होगा। क्लियर है बात? यहां कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहे हैं? नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड कितने बन रहे हैं? 2। ये आपका निकेल का टेस्ट पूरा, ध्यान रखिएगा। इतना मामला आपको ध्यान रखना है सर। आज आपको एक PDF आ गया होगा, ऑक्सीडेशन नंबर पे भेजा है। NCERT का सबसे लास्ट पोर्शन, मतलब जो समरी वाला पोर्शन है, उस पर वो PDF है जिसमें एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में कुछ बातचीत की गई है। क्लियर है मामला? तो उस पैराग्राफ को पढ़ के आइएगा, कल उसके बारे में बात होगी। जो लोग हाइड्रोकार्बन की क्लास कर रहे हैं, एल्केन की प्रिपरेशन उसमें पढ़ा दी है, आधी बची है, वो आज कंप्लीट हो जाएगी। क्लास का टाइम 2:45 है। ठीक बात है।